मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई काफ़ी टाइम भाई इसलिए क्योंकि मेरे थोड़े एग्ज़ाम्स चालू थे, इसलिए मैंने जो रियल मैड्रिड का पहला उन्होंने सीज़न का गेम खेला उसके बारे में भी मैं वीडियो नहीं बना पाया एग्ज़ाम्स की वजह से। तो आज भाई मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ विद द सेकेंड गेम ऑफ द न्यू सीज़न, और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम भी। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम हुआ कल और रियल मैड्रिड का गेम भी हुआ, जो भाई मेरे को लगता है रियल मैड्रिड काफ़ी डिज़र्विंग विन थी फॉर रियल मैड्रिड। बहुत अच्छा खेला रियल मैड्रिड ने मेरे ओपिनियन में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्या अप्स एंड डाउन्स चालू है, क्योंकि भाई फ्रेंडलीज़ में तो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने फ्रेंडलीज़ में काफ़ी प्रीमियर लीग टीम्स को भी हराया, लेकिन भाई जैसे ही सीज़न आया क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, उसी के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ भाई रियल मैड्रिड हैज़ वन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न 1-0, और फिर बार्सिलोना राइवल वॉच देखा जाए तो भाई बार्सिलोना हैज़ ऑल्सो वन बाई 3-2, 2-0 डाउन होके उन्होंने 3-2 का कमबैक किया, जो कि भाई काफ़ी डिजर्विंग विन था फॉर बार्सिलोना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हांसी फ्लिक इज़ डूइंग रियली गुड विद बार्सिलोना। और एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड का सीज़न मुझे लगता है काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि भाई फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न दे लॉस्ट 1-0, और फिर कल उनका गेम हुआ, कल नहीं सारे थोड़े दिन पहले गेम हुआ उनका एलके के साथ, जिसमें उन्होंने 1-1 का ड्रॉ खेला। भाई जस्ट 1 पॉइंट इन 2 गेम्स, जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने भी अपना पहला गेम हारा 1-0, और फिर अब उन्होंने अपना दूसरा गेम अगेंस्ट फुलहम ड्रॉ किया। तो भाई आज हम इन सब के बारे में ही बात करने वाले, स्पेशली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड। तो भाई चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल अपना सेकंड गेम खेला प्रीमियर लीग का, उसमें उन्होंने 1-1 का ड्रॉ किया फुलहम के सामने। अब इसमें क्या हुआ ना कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि भाई फ्रेंडलीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन भाई जैसे ही सीज़न आता है उसमें थोड़ा लड़खड़ाने लगती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से रूबन एमोरिम इज कुकिंग भाई। हाँ, बल्कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो एक फिनिशिंग टच नहीं मिल रहा है, और जो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हिला हुआ है। इसीलिए भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत वो हो रही है, क्योंकि उनका अटैक इंप्रूव हुआ है लास्ट सीज़न के हिसाब से। उनका अटैकिंग सिस्टम आप देखिए भाई, काफ़ी सारे प्लेयर्स अटैक में आ रहे हैं, जो उनकी न्यू साइनिंग्स है एम्बुएमो और मैथियस कूनिया। और जो कल मैथियस कूनिया ने जो गेम खेला है ना भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी मैथियस कूनिया ने भाई। काफ़ी सारे चांसेस है, लेकिन वो चांसेस को एग्जीक्यूट भी किया, बस वो जो एक फिनिशिंग टच था वो नहीं मिला भाई। मैथियस कूनिया, एम्बुएमो, भाई मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी डिसेंट गेम फॉर बोथ ऑफ देम। उसी के साथ साथ भाई लेकिन डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो काफ़ी बेकार था। इतना तो कह सकते कि भाई हाँ, उन्होंने फुलहम को गोल मारने से रोका, लेकिन कब तक भाई, उन्होंने लास्ट में गोल खा ही लिया फ्रॉम फुलहम। भाई पहले देखा जाए तो भाई इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, और भाई जो जो रूबन एमोरिम चाह रहा था, जिस स्टाइल का फुटबॉल वो खेलना चाह रहा था, रियली अग्रेसिव टाइप ऑफ फुटबॉल, जिसमें कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई काफ़ी अच्छा बॉल को विन कर रही थी, बॉल के लिए भाग रही थी बहुत। आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज द बेस्ट, लेकिन बस जो ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस करी वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कि भाई जो पहला चांस क्रिएट हुआ फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वन ऑफ द मेजर चांसेस, कि भाई पैट्रिक डोरगू को बॉल मिली, और आप देख सकते हो कैसे बॉल के लिए हंगरी और भाग रहा है, वो बॉल को छीनने के लिए भाई भाग रहा है अटैक के लिए। तो भाई आप देख सकते हैं इसमें कि भाई कैसे पैट्रिक डोरगू बॉल को लेके भाग रहा है, और फिर रन अपना कंटिन्यू रख रहा है, बॉल स्पेसेस में आ रही है, उसने मेसन माउंट को दिया, मेसन माउंट ने काफ़ी अच्छा बॉल स्पेस में निकाला, और फिर मैथियस कूनिया जस्ट शॉटेड, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली भाई अनलकी हिट द बार। और उसी के साथ साथ हम देखें तो भाई एक और चांस मिला था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं, लेकिन जो हमको एक वो चाहिए, एक फिनिशिंग टच चाहिए, और एक जो ऐसा चाहिए कि भाई जो ये सब चांसेस को भाई गोल्स में कन्वर्ट कर सके, वो नहीं हो पा रहा है।
ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, अभी उन्होंने बेंजामिन शेशको भी साइन कर लिया है, बट क्या हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को भाई। और उसी के साथ साथ भाई एक और चांस बना था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जिसमें एल्ते बाइंदर ने बहुत अच्छी बॉल दी ऊपर से ओवर द हेड ऑफ मैथिस कुनिया। कुनिया ने बहुत अच्छा एक टच भी लिया और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग करने भी गए, लेकिन भाई व्हाट अ सेव फ्रॉम बर्न लेनो भाई। बर्न लेनो ने काफ़ी अच्छा सेव किया और फिर डिनाई किया मैथिस कुनिया को। फिर उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी भी मिलती है जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस फेल। भाई मैं ब्रूनो फर्नांडिस का काफ़ी अच्छा सीज़न था लास्ट सीज़न का, भी पूरे टीम में उसने ही गोल मारे थे लास्ट सीज़न। द मोस्ट गोल आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीज़न। लेकिन फिर उसी के साथ साथ और क्या हुआ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी मिली, ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैप्टन स्टूड अप, लेकिन भाई मिस करते हैं पेनल्टी। अब वो भाई एज अ कैप्टन भाई तुम्हारे पर प्रेशर भी काफ़ी होता है, लेकिन तुम ऐसे क्रूशल गेम्स के भाई मिस नहीं कर सकते। और वो भाई बहुत कम होता है क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस द स्पेशलिस्ट इन टेकिंग पेनल्टीज़, और वो ऐसे पेनल्टीज़ भाई काफ़ी वर्स्ट पेनल्टी थी फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। फिर उसी के साथ साथ फिर एक कॉर्नर मिलता है यूनाइटेड को, उसमें लेनी यूरो गोल मारते हैं। लेनी यूरो गोल मारते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक द लीड। लेकिन उसी के साथ साथ भाई फिर यही तो असली गलती होती है कि यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, क्योंकि भाई यहाँ पे एलेक्स इवोबी को बॉल मिलती है और वो एक क्रॉस डालते हैं जिसमें एमिल स्मिथ रो फिनिश कर देते हैं। भाई गोलकीपर भी कहाँ तक सेव करे, ही वॉज अबाउट टू सेव इट बाई समथिंग, समटाइम इट डजेंट भाई। वहाँ पे नहीं हुआ सेव और 1-1 हो गया, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड पे 90 मिनट्स पे 1-1 की ही स्कोर पे ड्रॉ करती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का 1-1 का गेम ख़त्म हुआ। अब मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसा खेल रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा चुकी है पिछले लास्ट सीज़न के, बस उनको वो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है अपने रियल जो अभी जो सीज़न स्टार्ट हो चुका है उसमें। अब वो उसमें वो कैसे करेगी कि भाई वो शायद एक कंट्रोल वे में फुटबॉल खेले, जैसे कि बार्सिलोना या फिर जो और भी टीम्स है जैसे कि हो गए बार्सिलोना हो गई या फिर पेरिस सेंट जर्मन हो गई, वैसा कोई ऐसा फुटबॉल स्टाइल खेले तो शायद। लेकिन रूबेन अमोरिम उस टाइप का मैनेजर नहीं है, वो भाई ऐसे टाइप का मैनेजर है कि भाई उसको अग्रेसिव फुटबॉल खेलना है। तो भाई अब देखते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है मैनचेस्टर। तो भाई अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की। तो भाई रियल मैड्रिड तो शाबी अलोंसो के अंडर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई शाबी अलोंसो का क्या बोरिंग फुटबॉल है, क्योंकि भाई लास्ट मैच भी जो रियल मैड्रिड ने अपना पहला गेम खेला था सीजन का, उसमें भी उन्होंने 1-0 हराया था, जबकि बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि पहली बात तो रियल मैड्रिड के पास एक होम एडवांटेज है, क्योंकि भाई होम पे गेम हो रहा है, सांतियागो बर्नाब्यू पे गेम हो रहा है, तो सबको लगा था कि भाई ये एक एडवांटेज है। उसी के साथ साथ शाबी अलोंसो स्टार्टिंग इज न्यू एरा एट ला लीगा, तो फिर आप पे 3 या 4 गोल्स तो मैड्रिड आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो भी लकीली एम्बापे को पेनल्टी मिली, उसमें वो जीते 1-0, क्योंकि भाई वहाँ पे भाई डिफेंस बहुत अच्छा करके रखा था सामने वाली टीम ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। फिर भी भाई रियल मैड्रिड मैनेज टू गेट अ विन 1-0। फिर लेकिन कल जो रियल मैड्रिड ने गेम खेला वो आई थिंक भाई वन ऑफ द बेस्ट गेम्स भाई अंडर जाबी अलोंसो। एक और मास्टर क्लास भाई जाबी अलोंसो, भाई तुम उसका गेम देखो, उसका प्लेइंग स्टाइल बोरिंग नहीं है। शाबी अलोंसो का प्लेइंग स्टाइल बोरिंग नहीं है, वो एक ऐसा फुटबॉल खेल रहा है जहाँ पे भाई तुम 1 गोल करो 2 गोल करो, लेकिन भाई बॉल अपने पास जितना देर हो सके उतनी देर रखो। इसलिए आप देख सकते हो भाई कल चुआमेनी कितना बॉल के पीछे पड़ा हुआ, तो यहाँ से टैकल्स मार रहा है वहाँ से टैकल्स मार रहा है, कल के गेम में बॉल्स विन कर रहे हैं प्लेयर्स। और भाई स्पेशली डीन ह्यूसन भाई, वो तो हमेशा मूड में ही खेलता है, अलोंग साइड पार्टनरशिप विद एंटोनियो रूडिगर। बात देख सकते हैं जाबी अलोंसो कैसा भाई, जिसमें भाई जाबी अलोंसो चाहता है कि मेरे डिफेंडर्स भी ऐसा प्ले करे कि उन सबको लगे वो मिडफील्डर है, और ऊपर से उनका ट्रांजिशन प्ले, जैसे कि एम्बापे बार बार ड्रॉप हो रहा था पीछे विंग के साइड पे, और जो रॉड्रिगो था वो और स्प्रेड अप हो रहा है। और उसी के साथ साथ जो राइट विंग पे फ्रैंको मास्तान तुओनो भाई, उसने भी क्या परफॉर्मेंस दिया। कल रॉड्रिगो ने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत अच्छे ड्रिबल्स दिखाए, और फ्रैंको मास्तान तुओनो ने भी काफ़ी अच्छा गेम खेला कल, बहुत ही ज़्यादा तारीफ के लायक गेम खेला, और काफ़ी सारे चांसेस भी बनाए फ्रैंको मास्तान तुओनो ने। और एक फाउल हुआ, जो अगर फाउल नहीं होता तो परफेक्ट गोल होता था फ्रैंको मास्तान तुओनो का भाई ऑन द सेकेंड गेम भाई, और मे बी फर्स्ट डेब्यू, बहुत अच्छा गोल होता था, और वो रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी, वो तो बात की बात है। लेकिन उसके बाद ही भाई आर्दा गुलेर, क्या प्लेयर है आर्दा गुलेर भाई, उसने क्या बॉल दी एम्बापे को भाई, ये दोनों का लिंकअप बहुत खतरनाक हो रहा है एम्बापे और आर्दा गुलेर का। भाई उसने क्या थ्रू बॉल दिया, एम्बापे ने क्या
परफेक्ट टर्न लिया, आप देख सकते हैं भाई कितना परफेक्ट टर्न लिया, और फिर एम्बापे जस्ट बरीज इट इन बाई 1-0। फिर उसी के साथ साथ भाई रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूट हुए, विनीशियस जूनियर इन द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ 1-0 लेके गए। फिर सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट हुआ, रियल मैड्रिड डिडंट लॉस द इंटेंसिटी, और भी अच्छा खेले भाई, लेकिन हेड्स ऑफ टू रियल ओविएडो भाई, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला, बहुत सारे मतलब शॉट्स, जो उसका गोलकीपर था बहुत अच्छा खेला, उसने बहुत सारे क्रूशल सेव्स निकाले, वरना स्कोर 5 या 6-0 तो आराम से हो जाता था। और भाई उसी के साथ साथ विनीशियस जूनियर केम ऑन, और भाई विनीशियस जूनियर जस्ट शोड अ मास्टर क्लास भाई। सिर्फ उसको सेकेंड हाफ में आके उसको 8.1 की रेटिंग मिली है भाई, ही जस्ट शोड भाई विनीशियस जूनियर कमिंग बैक। उसने भाई ओविएडो फैंस के सामने आके सेलिब्रेट किया भाई, और दिखाया कि वेयर आर द हेटर्स भाई। विनीसियस जूनियर केम ऑन, उसको एक उसने बॉल विन करी, वो गया रन बनाया, और वहाँ पे एम्बापे मार्क नहीं है, खाली है, उसको पता है, उसने इस बात का एडवांटेज उठाया, उसने पास दिया एम्बापे को, और एम्बापे ने जस्ट फिनिश किया अंदर एंड स्कोर्ड अ ब्रेस। ना एम्बापे हैज गॉट टू नो सॉरी 3 goals in 2 games फॉर किलियन एम्बापे भाई। वी आर नॉट रेडी, द यूरोप इज नॉट रेडी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सीजन तो गारंटी कह रहा हूँ भाई, द एवरीवन हैज टू गेट रेडी दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड भाई, क्योंकि शाबी अलोंसो, आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस, बहुत अच्छा सिस्टमैटिक टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रहा है शाबी अलोंसो भाई। जिनको बोर हो रहा है तो मत देखो भाई, बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत सही फुटबॉल खेल रहा है शाबी अलोंसो। फिर तीसरा गोल विनीशियस जूनियर, 1 असिस्ट 1 गोल फ्रॉम विनीशियस जूनियर, बहुत प्यारा गोल था वो भी, एक ड्रिबल करते हुए एक अच्छा सा लोअर ड्रिवन शॉट, और सीधा अंदर एट द कॉर्नर ऑफ द नेट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड ओवरऑल। और भाई तुम टीम्स की रेटिंग देख सकते हो, सारे भाई ग्रीन रेटिंग्स में ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर फ्रैंको मास्तानतुओनो भाई, सारे ग्रीन या ब्लू रेटिंग्स में है भाई। फेडी वेलवर्डे भी भाई इज द इंजन ऑफ द टीम, उसके बिना ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई वो टैकल्स वो भी मार रहा था, वो भी चांसेस क्रिएट कर रहा था भाई। ओवरऑल अ रियली गुड गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड भाई। उसका शाबी अलोंसो का कोई बोरिंग स्टाइल नहीं है फुटबॉल खेलने का, अंडर बायर लेवरकुसेन का भी वही सेम स्टाइल था, और अंडर अभी रियल मैड्रिड के अंडर भी उसका भी यही सेम स्टाइल है। और प्लेयर्स विल टेक टाइम टू अडेप्ट हिज स्टाइल, बिकॉज अंडर एंcelotti भाई हम लोग बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे, बहुत ही अग्रेसिव फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अंडर शाबी अलोंसो को एक बहुत ही सिंपल टाइप को, एक सिस्टमैटिक टाइप का फुटबॉल पसंद है। रियल मैड्रिड विल टेक टाइम टू अडेप्ट द सिस्टम ऑफ शाबी अलोंसो, लेकिन शाबी अलोंसो बहुत सारी नई चीज़ लेके आएगा मुझे लगता है। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को शेयर करो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।